आपका स्वागत है इस छोटे से परिवार में। आई होप, मुझे आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई निरंतर अपने घर पर चल रही होगी और आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है। आज स्टूडेंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का बहुत ही बेस्ट शानदार कॉन्सेप्ट, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पर समझना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले समझना है, देखिए हमने यहाँ पर लिखा नथिंग। क्या लिखा बेटा? नथिंग। ठीक है। और यहाँ लिखा बट। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कुछ नहीं करता। ठीक है। कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता। ओ माय गॉड, कुछ नहीं करता। लेकिन बट लगाए मेरे भाई। क्या लगाए? बट। कुछ नहीं करता पर कुछ करता है। ठीक है। क्या है? पर कुछ करता है। ठीक है। पर कुछ करता है। कुछ नहीं करता पर कुछ करता है। सबसे पहले समझ में कैसे आएगा? यहां पर सबसे पहले आपके लिए एग्जाम्पल है। क्या है? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर है आपका 1। यहां पर देखेंगे, जैसे हमने लिखा वह खेलता ही, वह खेलता ही रहता है। वह खेलता ही रहता है मेरे भाई। क्या करता रहता है? खेलता ही रहता है। अब यहां पर देखो, कुछ नहीं करता पर कुछ करता है। जैसे वह खेलता ही रहता है, यानी कुछ नहीं करता, करता है। क्या करता है? वह खेलता ही रहता है। कुछ नहीं करता लेकिन करता है, पर करता है, बट करता है। क्या करता है? वह खेलता ही रहता है। ठीक है। तो इन दिस केस आपको यहां पर क्या करना है स्टूडेंट्स? सबसे पहले यहां पर देखेंगे सब्जेक्ट का यूज करेंगे सबसे पहले। प्लस यहां पर आपको डू डज का यूज करना है। डू डज। प्लस यहां पर आप यूज करेंगे नथिंग बट। किसका यूज करेंगे? नथिंग बट। ठीक है। नथिंग बट। उसके बाद आपको यहां पर प्लस करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसकी हेल्प से आप हजारों सेंटेंस इंग्लिश फ्रेम कर सकते हैं और इजी तरीके से इंग्लिश बोल भी सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर समझना है कि यहां पर देखो डू डज का यूज आपको कब करना है। डू डज का यूज जब करना है मेरे भाई, अगर सब्जेक्ट आपका यहां पर कोई भी सब्जेक्ट आपका यहां पर अगर सिंगुलर हो। कैसा हो? सिंगुलर। ठीक है। और सब्जेक्ट आपका होगा प्लूरल। कैसा होगा? प्लूरल। ठीक है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरे दोस्त यहां पर डज का यूज करना। किसका यूज करना है? डज का। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वहां पर मेरे भाई आपको डू का यूज करना है। ठीक है। डू का यूज करना है। ठीक है। अब यहां पर देखो वह खेलता ही रहता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। क्या लगाओ? सब्जेक्ट। अब यहां पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा ही। क्या होगा? ही। लेकिन ये सिंगुलर है मेरे दोस्त। सिंगुलर है कि नहीं है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाना है? डज का यूज करना है। तो यहां पर इसके साथ हम लगाएंगे डज। क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद प्लस करके आप लगा दो नथिंग बट। तो यहां पर आप करेंगे नथिंग बट। क्या करेंगे? नथिंग बट। उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो क्या करता रहता है? खेलता ही रहता है। ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा प्ले। क्या हो जाएगा? PLAY, प्ले। क्लियर है? अब यहां पर देखो सबसे पहले दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल क्या कहता है? वह, ठीक है, वह सोती ही रहती है। वह सोती ही रहती है। ठीक है। वह सोती ही रहती है। ओ माय गॉड, कुछ काम नहीं करती पर कुछ करती है। यानी कुछ काम नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि वह सोती रहती है ना। यानी कुछ काम नहीं करती पर कुछ काम तो करती है। काम क्या करती है भाई? सोने का काम कर रही है ना। तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लगाओ अपना। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मेरे भाई, है ना। और ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी आप डज का यूज करेंगे। डज। प्लस यहाँ पर नथिंग बट। क्या लगाएंगे? नथिंग बट। ठीक। नथिंग बट। उसके बाद आपको क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। तो फटाफट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोना की मीनिंग स्लीप। ठीक है। स्लीप। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल ये आपके लिए है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आ गया तो आप लोग प्लीज कमेंट करके ही जाना। ठीक है। एग्जांपल है वह दौड़ता ही रहता है। ठीक है। दौड़ता ही रहता है। वह दौड़ता ही रहता है। अगर आपको पसंद आ गया तो आपसे रिक्वेस्ट एक ही है, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना जरूर शेयर करें। ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।